हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। आज फास्ट ट्रैक रिवीजन आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक लेके आया है। आज हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे कि क्या होता है संविधान और क्या जरूरत पड़ी संविधान की। तो जैसे पुराने जमाने में जब राजशाही शासन चलता था तो कोई लिखित नियम या कानून नहीं हुआ करता था। इस स्थिति में यदि राजा निरंकुश होता था तो वह प्रजा पर अत्याचार करता था, क्योंकि कोई सजा का प्रावधान नहीं था और ना ही राजा की शिकायत की जा सकती थी किसी से, क्योंकि उस समय कोई लिखित प्रमाण नहीं था कि राजा कहाँ गलत कर रहा है और कहाँ सही कर रहा है। पर अभी के समय में लगभग सभी देशों के पास एक अपना लिखित नियम और कानून है जिसके ऊपर पूरा देश टिका होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी देश के नियम या कानून को यदि एक किताब में लिख दिया जाए तो उसी किताब को संविधान कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं अपने भारत के संविधान को और जान लेते हैं कि अपने देश के संविधान की शक्तियां क्या क्या हैं। भारत देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका श्रेय केवल एक आदमी को जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसा महान आज तक इस भारत में हुआ ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबा साहब ने संविधान में कुछ ऐसी बातें लिखी जो आज सच होती दिख रही हैं। अर्थात बाबा साहब को पहले से ही सारी चीजों का ज्ञान था, इसलिए बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखकर भारत को एक नया रूप दे दिया है। चलिए थोड़ा सा संविधान के बारे में जान लेते हैं बेसिक चीजें। संविधान में कुल 22 भाग हैं। जैसे किताबों में अध्याय होते हैं वैसे संविधान में भी अध्याय बनाए गए हैं जिसको भाग कहा जाता है। तो संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं तथा संविधान में अनुच्छेदों की संख्या पहले 395 थी, परंतु समय के साथ साथ संविधान में कुछ संशोधन की भी जरूरत पड़ी, इसलिए संविधान में संशोधन से आज अनुच्छेदों की संख्या 470 से 475 हो गई है। चलिए जान लेते हैं आखिर यदि भारत देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है तो इसको लिखने में कितना समय लगा। संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, जो कि बहुत लंबा समय है। इसीलिए ही तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा में 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था पूरे देश में, इसलिए 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाबा साहब ने संविधान सुपुर्द किया था। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू चलना ही चाहिए। बाबा साहब ने हमारे लिए अगर इतना मेहनत किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया संविधान बनाने में, तो यार कम से कम हमारे लिए ना सही बाबा साहब के लिए एक लाइक तो जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर मार दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।